श्रावस्ती नगरी के उत्तर दिशा में एक घना वन फैला हुआ था। वह स्थान न केवल पक्षियों और जंगली जानवरों से भरा हुआ था, बल्कि साधुओं, भिक्षुओं और तपस्वियों का भी प्रिय स्थल था। उसी वन में एक साधु निवास करता था। नाम था वज्रदत्त। साधु था, पर मन उसका साधु जैसा नहीं था। चेहरे पर भक्ति की छाया, लेकिन भीतर छुपी थी स्वार्थ की ज्वाला। हर दिन वह अपने कुटिया के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों से कहता, धर्म का मार्ग कठिन है, पर मैं उसे सरल बना सकता हूँ। बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए। और सहयोग वह अक्सर स्वर्ण वस्त्र या स्वादिष्ट भोजन के रूप में होता। उसे लोग आदर से महातपस्वी वज्रदत्त कहने लगे थे। लेकिन उसकी साधना का केंद्र कुछ और था, अपना उल्लू सीधा करना। बुद्ध का आगमन और पहला संयोग। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस वन की ओर निकले। उन्होंने देखा कि आसपास के लोग एक साधु की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। लोग कहते, महातपस्वी वज्रदत्त बड़े चमत्कारी हैं। जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। आश्चर्य हुआ बुद्ध को। उन्होंने सोचा, जो वस्त्र चाहता है उसे वस्त्र मिलते हैं, जो भोजन चाहता है उसे भोजन मिलता है, पर क्या उसे आत्मिक शांति भी मिलती है? बुद्ध ने निर्णय किया कि वज्रदत्त से भेंट करेंगे। जब बुद्ध वज्रदत्त की कुटिया पहुँचे तो वज्रदत्त चौंक गया। वह जानता था कि बुद्ध का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यदि लोग बुद्ध की बात मानने लगे तो उसके धंधे पर संकट आ जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, महातपस्वी, क्या कुछ समय के लिए शरण दे सकते हो? वज्रदत्त ने अपने भीतर की गणना की, यदि बुद्ध मेरे पास रुके तो उनकी प्रसिद्धि से मेरा भी लाभ होगा। मेरा उल्लू और सीधा हो जाएगा। क्यों नहीं भगवन, यह स्थान आपका है, उसने झूठी विनम्रता से उत्तर दिया। बुद्ध की चुप्पी और साधु का लालच। बुद्ध चुप थे, ध्यान में रहते, मौन रहते। और ये मौन वज्रदत्त को बेचैन करने लगा। यह मौन तो मेरे लिए खतरा बन जाएगा। लोग इनके पास आकर कुछ मांगते नहीं, फिर भी संतुष्ट लौटते हैं। मैं तो उन्हें वस्तुएं देता हूँ, फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। धीरे धीरे वज्रदत्त को लगने लगा कि बुद्ध के मौन से उसके अनुयायी घटने लगे हैं। अब उसे बुद्ध को यहाँ से हटाने की योजना बनानी थी। उसने अपने कुछ पुराने समर्थकों को बुलाया और कहा, बुद्ध के कारण हमारी साधना की शक्ति कम हो रही है। हमें उन्हें किसी तरह हटाना होगा, लेकिन सामने से टकराना ठीक नहीं। चालाकी से काम लो। यह वही स्वभाव था जो हर बार अपनी चाल चलकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। बुद्ध की परीक्षा। वज्रदत्त ने योजना बनाई कि वह बुद्ध को धर्म की परीक्षा में परास्त करेगा। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवन, मेरी जिज्ञासा है, क्या आप शास्त्रों का गहन अध्ययन किए बिना भी ज्ञान को पा सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान वह दीपक है जो भीतर जलता है। शास्त्र अगर उस दीपक की दिशा दिखाएं तो ठीक, लेकिन दीपक भीतर न हो तो दिशा भी भ्रमित करती है। वज्रदत्त को यह उत्तर असहज कर गया। उसने फिर पूछा, यदि शास्त्र भ्रमित करें तो क्या उनका त्याग कर देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, त्याग उस वस्तु का नहीं, उस भ्रम का होना चाहिए जो शास्त्र से चिपका हुआ है। यह उत्तर सुनकर एकत्र भीड़ ने ताली बजाई, पर वज्रदत्त की भौहें तन गईं। उसी दिन एक वृद्ध याचक बुद्ध के पास आया। उसके पास कुछ भी नहीं था, न वस्त्र न भोजन। वह बोला, भगवन, मेरा जीवन दुखमय है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम जो हो उसे स्वीकार कर लो, और जो नहीं हो उसके लिए लालायित होना छोड़ दो।
शांति वहीं से शुरू होती है। वज्रदत्त यह सब देख रहा था। उसे जलन होने लगी। मैं वस्त्र देता हूँ, फिर भी लोगों को वह संतोष नहीं मिलता जो इस व्यक्ति की 2 पंक्तियों से मिल रहा है। अब उसने तय कर लिया, अब बुद्ध को यहाँ नहीं रहने देना है। भाग 6 स्वार्थ की चरम सीमा। रात्रि में वज्रदत्त ने अपने सेवक से कहा, सुबह जब बुद्ध ध्यान में हो, तुम उनकी कुटिया में जाकर एक सोने की मूर्ति रख देना। फिर हम शोर मचाएंगे कि बुद्ध चोरी करते हैं। यह योजना अत्यंत कुटिल थी, लेकिन उद्देश्य था अपने उल्लू को सीधा करना। अगली सुबह ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। न कोई क्रोध, न आश्चर्य। लोगों ने बुद्ध से पूछा, क्या आप सचमुच चोर हैं? बुद्ध बोले, जो कुछ भीतर नहीं है वह बाहर से भी चिपकता नहीं। मैं उस स्वर्ण मूर्ति को जानता भी नहीं, पर जिसने उसे रखा उसका उद्देश्य क्या था यह जानता हूँ। बुद्ध ने सीधे वज्रदत्त की ओर देखा और कहा, एक व्यक्ति जो हर समय अपना ही उल्लू सीधा करने के प्रयास में रहता है, वह धीरे धीरे अंधेरे में गिरता है, जहाँ न उल्लू रहता है न सीधापन। वज्रदत्त हिल गया। उसके होठ सूख गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान, क्षमा करें। मेरा लोभ, मेरा स्वार्थ सब मुझे अंधा कर गए थे। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारा अपराध तुम नहीं हो। तुम्हारा अज्ञान ही वह है जिसे मिटाना है। जब तक स्वार्थ भीतर जीवित है, तब तक धर्म केवल मुखौटा है। लेकिन जिस दिन तुम भीतर से बदल जाओ, वही दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से वज्रदत्त ने अपने सारे धन, यश, वस्त्र और भ्रम को त्याग दिया। अब वह न अपना उल्लू सीधा करना चाहता था, न दूसरों को टेढ़ा देखना। अब वह केवल सच्चे अर्थों में साधु बन गया। तो साथियों, क्या आपने कभी ऐसा किया है जब आपने सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी और की भावना, समय या विश्वास का लाभ उठाया हो? यही समय है बदलने का। अगर ये कथा आपको भीतर तक छू गई हो, अगर आपको लगे कि समाज को, खुद को और अपनों को बदलने का समय आ गया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम हर सप्ताह ऐसी ही गहराई वाली कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। लाइक करें, कमेंट करें, क्या आपने कभी अपना उल्लू सीधा किया है? सब्सक्राइब करें और जीवन की अगली कहानी को मिस मत करें।